हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल द ठाकुर ट्यूटोरियल्स। हम लोग जो है कल जो है पढ़ लिए हुए थे, कुछ स्पेशल नियम पढ़े हुए थे कि वॉइस कैसे बनाएंगे जब दो दो ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि जब दो दो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहला काम होगा चूज करना कि कौन सा सजीव ऑब्जेक्ट है और कौन सा निर्जीव ऑब्जेक्ट है। तो जब सजीव ऑब्जेक्ट आया था तो हम लोग पढ़े थे कि जब भी सजीव ऑब्जेक्ट आया था तो उसको हम लोग जब पेसिव वॉइस बनाए थे तो उसको हम क्या किए थे, शुरू में लिख दिए थे। और निर्जीव जो हमारा ऑब्जेक्ट आया हुआ था उसको हम वैसे ही रहने दिए और शुरू वाले को अंत में, अंत वाले को शुरू में लिख करके हम लोग हमेशा भीतरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भीतरी का प्रयोग किए थे हम लोग। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बाय का प्रयोग किए थे और हमारा जो शुरू वाला था उसको अंत में लिखे थे। यहाँ तक आप लोग को उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग आगे जो चलेंगे तो उससे पहले याद रखना है कि आपको वो जो बढ़े हैं वो सिर्फ आपको V2 जब रहेगा तभी वो रूल अप्लाई होगा। वर्ब का दूसरा रूप होगा अर्थात सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड होगा, तभी उस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में। तो आप लोगों को अब उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। उसमें कितना हम सबसे पहला काम करना देखेंगे कि वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट कितना है और ऑब्जेक्ट जो है उसमें कौन सा सजीव और कौन सा निर्जीव है। ठीक है, तो वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड हम लोग उसके बाद पढ़े थे कि कैसे हमारा जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड में कैन कुड रहेगा, तो हम लोग उसका पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम बोले थे कि कुछ नहीं करना है, शुरू वाले को अंत में और अंत वाले को शुरू में जैसे बनाते हैं वही करना है। ठीक है, और लेकिन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा हम लोग उसके ठीक बाद किसका प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। और बी के बाद जो हम लोग वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं और V3 जब लगा देते हैं तो बाय लगाते हैं और शुरू वाले को अंत में, अंत वाले को शुरू में। कहने का मतलब हमारा जो एक्टिव वॉइस होगा उसके सब्जेक्ट को पेसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पेसिव वॉइस का क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो हम लोग का आज ये लास्ट क्लास होगा वॉइस का। तो उससे पहले आप लोगों को कुछ हम वर्क दे रहे हैं बनाने के लिए। आप लोग जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है आप लोग उसको कॉपी पे वाले नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप लोग उससे बना करके, ठीक है, कोचिंग वाला जो मोबाइल नंबर है उस पर इसका आंसर आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग खुद से बनाएंगे, कॉपी नहीं देखेंगे। अगर आपको अभी भी कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट में आप जो है कह दीजिएगा कि क्या नहीं आपको समझ में आया, तो हम आपको फिर से दोबारा बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले ये सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सबको पेसिव वॉइस में बनाना है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो बेहिचक आप पूछिएगा। आप लोग इसको जल्दी से कॉपी में नोट कीजिए। इसको नोट करेंगे फिर हम लोग लास्ट जो है हम लोग लास्ट नंबर पढ़ेंगे। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, कहीं भी दिक्कत होगा आप बेहिचक पूछिए। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को नियम याद रखना है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी का V3 नहीं आता होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा, आपको हम बता देंगे। जितना हम पढ़ा चुके हैं उसी से रिलेटेड है, उसी से आपको पूरा दिए हुए हैं। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जहां नहीं समझ में आए बेहिचक आप लोग पूछिए। हम पढ़ भी देते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो हम पढ़ देते हैं। पहला नंबर जो है हमारा लिखा हुआ है सी टोल्ड मी ए सीक्रेट। ठीक है, आपको समझना है सबसे पहले कि कौन से टेंस में है और इसमें कितना सब्जेक्ट है और कितना ऑब्जेक्ट है, तो आपसे बन जाएगा। सेकेंड है ही गेव मी ए न्यू कार। ठीक है, थर्ड है रीता में टेक टी
और डी नंबर है रेखा कैन सिंग ए सॉन्ग। ई नंबर जो हमारा है वो है दे स्टील ए बाइसिकल। स्टील मतलब होता है चुराना, इसका तीसरा रूप आप लोगों को पता है कि स्टॉलन होता है। आई आस्क ए क्वेश्चन। जी नंबर है द बॉय सेल्स टी। सेल का मतलब होता है बेचना, और तीसरा रूप इसका सोल्ड होता है। राजू मेक्स ए स्पीच। मेक मतलब लोग जानते हैं बनाना होता है, इसका तीसरा रूप क्या हो जाता है, मेड हो जाता है। आई नंबर है जैक वाज लर्निंग हिंदी। ठीक, लर्निंग का आपको भीतरी होता है लर्न, LEARNT, ये होता है भीतरी लर्निंग का। ठीक है, जिनको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा। ही शुड बाय द पेन। जे नंबर था। के नंबर है दे टोल्ड अस ए स्टोरी। देखने में लग रहा है यहाँ पर कि मेरा दो दो ऑब्जेक्ट है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि अगर दो दो ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे। जब दो दो ऑब्जेक्ट हो तो सजीव और निर्जीव पहचान जाएंगे। देखने में लग रहा है किताब मेरा निर्जीव है, और अस मतलब हम लोग क्या है, सजीव है। उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, शुरू में। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, खुद इसको बना सकते हैं। नहीं अगर समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको के नंबर क्वेश्चन नहीं बनना है, हम आपको के नंबर समझा देंगे। एल नंबर है ही रोट द बुक। हम जानते हैं रोट वर्ब का दूसरा रूप है। जब दूसरा गया तो हम जानते हैं एक ही ऐसा टेंस है जिसमें दूसरा रूप यूज करते हैं। कौन सा टेंस करते हैं वो आप लोग को पता है, सिंपल पास्ट टेंस। एम नंबर है टॉम विल मेक ए टॉय। एन नंबर रोहन इज पोस्टिंग ए लेटर। पोस्टिंग का तीसरा रूप होता है पोस्टेड। ओ नंबर सोहन रैंग द बेल। रैंग वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, तीसरा रूप क्या होता है आप लोग को पता है। उसके बाद पी नंबर है ही हैड किल्ड ए टाइगर। क्यू नंबर ही हैज वॉच्ड ए क्रिकेट मैच। वॉच भन का जानते हैं तीसरा रूप है। क्यों तीसरा है, क्या ऑलरेडी पहले से हैज लगा हुआ है। और ये कौन सा टेंस हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। राम इज ईटिंग मैंगोज। एक मैंगो नहीं है, याद रखना है, मैंगोज बहुत सारा आम के बारे में हो रहा है। दे गेव में 10 रुपीज। एंड अंतिम नंबर जो है सी टीच में ग्रामर। टीच का तीसरा रूप हम लोग को पता है क्या होता है, टाउट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। लिख लिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे इसका। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग अंतिम नंबर जो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस से पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे समझेंगे क्वेश्चन में, तो उसमें क्या होगा कि या तो आपसे रिक्वेस्ट करने का बात होगा, अर्थात या तो उस क्वेश्चन में प्लीज या काइंडली लगा होगा, या आपको आदेश देगा कि चलो हाँ पानी लाओ, ठीक है, ये काम करो वो काम करो, ये सब रहेगा। और उसके बाद या तो आपको सलाह का रहेगा बोल। अगर आप लोग हिंदी समझ जाइएगा तो खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये जो वाक्य है मेरा वो इम्परेटिव सेंटेंस से है। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या याद रखना, आपको याद रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्राय लुप्त रहता है। जैसे आप ही को कहेंगे कि ओपन द विंडो, आप हैं यहाँ पर, ठीक है, बोले ओपन द विंडो, तो किसको कहेंगे, तो आपको अपने आप पे मान के चलना है कि मुझे आदेश दिया जा रहा है कि जा करके खिड़की को क्या कर दो, खोल दो। ठीक है, तो याद रखना है कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट अर्थात जिसको बोला जाएगा वो लुप्त रहेगा और दिया नहीं रहेगा, तो उसमें अपने आप को मान लेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट है। मान लेंगे कि मेरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, जो क्या है, हम खुद हैं, हम अपने आप पे लेके चलेंगे। सेकेंड नंबर इसमें क्या याद रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस में मुख्यतः कैसे पहचानेंगे वो आप देखिए। इम्परेटिव सेंटेंस में मुख्यतः ऑर्डर उसी को कमांड कहा जाता है। रिक्वेस्ट में आप कैसे पहचानेंगे कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हमारे उस क्वेश्चन में प्लीज या काइंडली लगा होगा, या तो प्लीज लगा रहेगा या काइंडली लगा होगा, तथा एडवाइस मतलब सलाह का बोल रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि मेरा इम्परेटिव सेंटेंस है। क्लियर है, जब प्लीज या काइंडली समझ देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट वाले रूल पे ले जाएंगे। जब आदेश देगा तो हम समझ जाएंगे क्या कि हमको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर वाले पर जाएंगे। एडवाइस जब सलाह होगा तो सलाह वाले पे जाएंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है सिर्फ।
क्या क्या याद रखना है कि जिस सेंटेंस में ऑर्डर का बात होगा और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, ठीक, रिक्वेस्ट का बात होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, एडवाइस का बात होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, अपने आप मान करके चलना है कि हम ऑब्जेक्ट है, तब हम समझ जाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आते हैं पहला नंबर, ऑर्डर या कमांड रहे तो कैसे समझेंगे, कैसे बनाएंगे, तो हम बता दिए आपको। जैसे आप ही को कहेंगे ओपन द बुक, ओपन द बुक कहेंगे तो आपको, अभी हम बोल रहे हैं तो आप सब हैं जितने हैं सबका आदेश दे रहे हैं ओपन द बुक, तो क्या कीजिएगा, बुक को जो ओपन कीजिएगा तो आप लोग अपने आप में मान के चलेगा कि हाँ हमको बोला जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, ऑर्डर पे देखेंगे क्या है, ऑर्डर के लिए हम स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, पेसिव का, ध्यान से देखेंगे। पेसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा ऑर्डर के लिए, जब भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा खुद पर मान के चलेंगे तो सबसे पहले लगाएंगे लेट, और बस कुछ नहीं करना है, वही चीज शुरू वाले को अंत में, अंत वाले को शुरू में, तो जो अंत वाला होगा उसको हम शुरू में लिख देंगे, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट में लिख देंगे, और सब्जेक्ट के ठीक बाद बी लिखेंगे, और शुरू वाले को हमेशा लिखेंगे अंत में। क्लियर है यहाँ तक? V3 हमारा इसमें शुरू में होगा, क्योंकि इसमें शुरू में आपको रहेगा ही नहीं क्या ऑब्जेक्ट, किससे बोला जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक एग्जांपल है, क्या, ध्यान से देखिएगा, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। अब हम किसको कह रहे हैं, पता तो नहीं चल रहा है, तो अगर हम बोल रहे हैं हमारे सामने कोई होगा तो क्या समझेगा, हमको बोला जा रहा है, तो अपने आप पे लेगा तो समझ जाएंगे कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे बनाते हैं। आंसर फर्स्ट नंबर का सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट, मानना है, क्योंकि मान के चलते कि हमको बोला जा रहा है, लेट लिख दिए। अब वही चीज शुरू वाले को अंत में, अंत वाले को शुरू में, द डोर लिख लिए। अब हम क्या पढ़े, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बी, तो बी लगा दिए। अब V3 शट का तीसरा रूप शट ही होता है, कुछ नहीं करना, बस हो गया। यही है आपका कमांड। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो पूछिए, समझ में आ गया। सेकेंड नंबर देखें, रिंग द बेल, घंटी बजाओ, रिंग द बेल, फिर वही चीज मानकर आपको चलना है कि हमको बोला जा रहा है। जब भी मानने का बात आएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लिख दिए, फिर वही चीज शुरू वाले को अंत में, अंत वाले को क्या शुरू में। तब इसका क्या आप लोग बना के हमको बताइए, जल्दी से बनाइए। ठीक है, चलिए, तो क्या हम भी बना देते हैं। सबसे पहले हम समझ गए कि अपने आप पे चलना है, तो लेट को दे दिए, तो लेट द बेल, हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए यहाँ पर। अब हम इसके बाद किसका प्रयोग करना है, बी का, तब बी भी लिख दिए। अब रिंग है वर्ब का पहला रूप, लेकिन वर्ब का क्या रूप लगाना है हमको, तीसरा, तो याद रखना रिंग का तीसरा रूप रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग, तो तीसरा रूप क्या हो गया, रंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अगर समझ में आ गया है तो आप जो है अगला तीनों क्वेश्चन बना करके जल्दी से कमेंट कीजिए। तीनों क्वेश्चन आप लोग बना करके दिखाइए, कुछ नहीं करना है, मान कर चलना है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो हम मानेंगे, जब भी हम सबसे पहले किसका काम करेंगे, लेट का, शुरू वाले को अंत में, अंत वाले को शुरू में, और सिर्फ क्या करना है, जब हम सब्जेक्ट लगा देंगे तो उसके बाद बी का प्रयोग करना है। आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। आप लोग पहले समझ जाइए अच्छा से, अगर समझ जाइएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर एक आपको समझ में आ गया होगा तो अपने आप सब बन जाएगा। सिर्फ ये ध्यान देखना है कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि सलाह दे रहा है, तो सलाह नहीं होगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट तो है ही नहीं, रिक्वेस्ट कैसे समझेंगे। जब हमारे क्वेश्चन में प्लीज या काइंडली अगर लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया सबको? जब भी आएगा प्लीज या काइंडली आएगा आप समझ जाइएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में है और उसमें रिक्वेस्ट पे बनाना है। जल्दी से आप लोग इसको लिखिए, जल्दी से बनाइए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए, सबका आंसर आना चाहिए।
चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, हम भी कर देते हैं इसका। जिनका सही है सही कर लीजिएगा, जो अभी नहीं समझे ध्यान से देखिए। ओपन द विंडो, अभी तुरंत समझाए थे। ओपन द विंडो है तो अपने आप पे आपको समझ के चलना है कि हमको कहा जा रहा है कि खिड़की खोलने के लिए। तो ओपन द विंडो है तो मानेंगे जब भी, तो क्या लिखेंगे, लेट द विंडो, लेट द विंडो। अब हम क्या किए, सब्जेक्ट बाद हमको बी लगाना है तो बी लगा दिए। ओपन का तीसरा रूप क्या होता है, ओपेंड। ठीक, चौथा नंबर पे आते हैं, स्विच ऑफ द फैन, मतलब पंखा बंद करो। तो क्या होगा, लेट द फैन बी, लेट द फैन भी दे दिए। अब स्विच ऑफ है तो स्विच का तीसरा रूप क्या होता है, स्विच्ड, स्विच्ड ऑफ। ठीक है, और चौथा नंबर था ये। पांचवा नंबर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। सिंपल है, आपको कहा जा रहा है ब्रिंग ए ग्लास वाटर, एक गिलास पानी ला कर दो। तो क्या हो जाएगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग का तीसरा रूप होता है ब्राउट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया। अगर इसमें दिक्कत है तो आप बेहिचक पूछिए। आप इसको नोट कर लीजिए, इस पर से हम 2-3 दे रहे हैं बनाने के लिए, आप इसको बना भी लीजिएगा। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप बेहिचक पूछिए। चलिए ठीक है, इसको लिख लिए हैं। अभी आपको हम बनाने के लिए दे रहे हैं, खुद से आपको बना करके दिखाना है। अगर आप समझ जाइएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। जितना भी आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं सब कॉपी में होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए बना करके आपको दिखाना है अभी तुरंत। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, फर्स्ट नंबर लिखेंगे ओपन द गेट, ओपन द गेट। सेकेंड नंबर, ब्रिंग अ चेयर, चेयर। थर्ड नंबर, ब्रिंग द पेन। ज्यादा नहीं दे रहे, सिर्फ 3 दिए हैं। जल्दी से आप लोग जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दी, कर बताइए जल्दी से। उम्मीद है कि आप सब जो है इसका आंसर दे सकते हैं, सब। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए और जल्दी जल्दी से, जो नहीं बना पाए हैं वो देखेंगे। कुछ नहीं करना, ओपन द गेट बोला जा रहा है कि गेट को खोलो, तो अपने आप पे समझना है कि हमको दिया जा रहा है आदेश। तो जब भी आदेश दिया जा रहा है मानेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट। जब लेट दे दिए तो पढ़े हैं क्या कि शुरू वाले को अंत में, अंत वाले को शुरू में, तो अंत में क्या है, द गेट। तो द गेट रहने दिए, उसके बाद हमको बी लगाना है, तो बी लगा दिए। ओपन का तीसरा रूप हम लोग पढ़े हुए हैं, ओपेंड होता है। क्लियर है। बी नंबर, ब्रिंग ए चेयर, एक कुर्सी लाओ, आदेश दिया जा रहा है। तो आदेश जब दिया जा रहा है तो पहले क्या लिखेंगे, लेट ए चेयर बी। ब्रिंग का भी तीसरा रूप पता है, ब्राउट होता है, BROUGHT। और अगला है ब्रिंग ए पेन, तो क्या बनेगा, लेट ए पेन बी ब्राउट। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए अगर जो नहीं बना पाए हैं। और जो बना पाए हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत का आंसर सही भी आया होगा। अगर सबको समझ में आ गया ये तो कमेंट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे रिक्वेस्ट वाले पे।
अगर ये आप सबको समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए यस यस करके। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे कैसे बनाएंगे रिक्वेस्ट पर। पहले आप लोग अच्छे से समझ जाइए, फिर कॉपी पे पूरा नोट कीजिएगा जितना एग्जाम्पल है सब, क्योंकि आपको बहुत काम देने वाला है ये 12th के एग्जाम में, और प्लस जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा उसमें। कहीं भी दिक्कत है आप पूछिए कमेंट करके, पूरा एक ही जैसा, सिर्फ समझना है। अभी हम लोग जो है वॉइस का एक एक क्वेश्चन अब आप लोग को बन जाएगा, कहीं से भी पूछे। चलिए, तो आप लोग को जो है उम्मीद है कि कहीं भी अब दिक्कत नहीं होगा कि कैसे समझना है। कमांड है, ठीक है, अर्थात आदेश दिया। जब भी आदेश देने का बोध होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लेट का प्रयोग करेंगे। और अभी जो बता रहे हैं वो उससे भी आसान है, सिर्फ ध्यान से आप देखिएगा। हम बता दिए हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसमें 3 बातों का हमको ध्यान रखना है। चेक करना है कि क्या आ रहा है, कमांड आ रहा है कि रिक्वेस्ट आ रहा है कि एडवाइस आ रहा है। तो हम लोग कमांड कैसे समझेंगे तो हम पढ़ लिए, अर्थात ऑर्डर कैसे पहचानेंगे वो पढ़ लिए हैं। और रिक्वेस्ट कैसे पहचानेंगे तो बढ़ाने से पहले आपको समझा दिए थे हम कि रिक्वेस्ट तब समझेंगे जब हमारे क्वेश्चन में प्लीज या काइंडली लगा, या तो शुरू में रहे या अंत में रहे। तो क्या करेंगे वो ध्यान से आप देखिएगा, अगर इसी पे है सब कुछ। सेकेंड नंबर, रिक्वेस्ट से जब एक्टिव वॉइस में, जब हमारा क्वेश्चन जो होगा एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस में प्लीज या काइंडली का प्रयोग हो। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, प्लीज या काइंडली लगाओ, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एग्जांपल बाद में लोग पढ़ेंगे। जब भी हमारे प्रश्न में अर्थात एक्टिव वॉइस से प्लीज या काइंडली लगा होगा, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लीज या काइंडली को हम हटा देंगे हमेशा के लिए। प्लीज या काइंडली को हमेशा के लिए क्या कर देंगे, हम लोग हटा देंगे। और हटाने के बाद उसके स्थान पर, किसके स्थान पर, प्लीज या काइंडली का स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड सब में लिखेंगे। जब भी आएगा सब में लिखेंगे। जब भी प्लीज या काइंडली रहेगा तो उसको हम हटा देंगे, और उसको हटाने के बाद उसके स्थान पर, मतलब किसके स्थान पर, प्लीज या काइंडली के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। उतार देंगे, प्लीज या काइंडली हटा दिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे। तथा उसके बाद वाले सभी शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। प्लीज या काइंडली के बाद जो भी वर्ड आएगा हम उसको वैसे उतार देंगे। इसमें ये नहीं करना है कि शुरू वाले को अंत में, अंत वाले को शुरू में, हमेशा भीतरी, इसमें कभी नहीं करना है। रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया ही नहीं रहेगा। अब जैसे कहेंगे प्लीज गिव मी 5 रुपीज, तो प्लीज जब यहाँ बोलेंगे प्लीज गिव 5 रुपीज, आपके सामने बोल रहे हैं, तो आप हुए ऑब्जेक्ट, अपने आप को समझ के चलेंगे कि हाँ हमसे मांगा जा रहा है। यही चीज आपको समझना है कि जब भी प्लीज या काइंडली आएगा तो रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, तो हम क्या करेंगे, प्लीज या काइंडली को हटा करके क्या जोड़ देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद वाला सभी क्वेश्चन को वैसे उतार देंगे। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या करना है, पैसिव वॉइस में जब भी हमारे क्वेश्चन में प्लीज या काइंडली हो तो प्लीज या काइंडली को हटा करके जोड़ देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, दिख रहा है, जोड़ देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम वैसे उतार देंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है प्लीज गिव मी ए पेन, ध्यान से आप देखिए, प्लीज गिव मी ए पेन, क्लियर है, कृपया करके या कृपया मुझे एक कलम दें। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, प्लीज गिव मी ए पेन है, तभी तुरंत बताएं कि जब प्लीज या काइंडली हो तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे, पैसिव बनाएंगे तो हम क्या पढ़ें कि प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं और उसके स्थान पे जोड़ते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिए। अब हम क्या पढ़ें कि उसके बाद वाला को सब को उतार देंगे। जैसे उतार दीजिए, गिव मी ए पेन, समझ में आया? समझ में आ गया तो कमेंट आप लोग जल्दी कीजिए, यस सर समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट कीजिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लीज या काइंडली जहां भी देखेंगे उसको हटा करके उसके स्थान पे प्रयोग कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाद वाले सब को उतार देंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए अगर समझ में आ गया तो, सबका आना चाहिए कमेंट। और अगर आप समझ भी गए हैं तो इसका बाकी बात जो है तीनों आप लोग जल्दी से बना करके बताएं।
कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर जल्दी से दीजिए, जल्दी से इसका आंसर भेजिए आप लोग। और आप लोग नोट कर लिए हैं इसको तो जल्दी से कमेंट कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ बार बता रहे हैं, सिर्फ नियम याद रखना है और समझना है क्या कि मेरा सेंटेंस जो है किस तरह से। हम लोग क्या किए, सबसे पहले टेंस के 8वें नियम पर पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तब कैसे पढ़ेंगे, फिर पढ़े क्या कि जब दो दो ऑब्जेक्ट आएगा तब कैसे पढ़ेंगे, और अभी हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस से पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो हम लोग अपने आप अर्थात यू को मान करके चलेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट है वो छिपा रहेगा हमेशा। तब हम लोग क्या किए हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में तीन चीज पढ़ रहे हैं। एक पढ़ रहे हैं सबसे पहले कमांड जो हम लोग पढ़ लिए हैं, सेकंड नंबर हम लोग रिक्वेस्ट पढ़ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट से हम क्या समझे हैं कि हमारे क्वेश्चन में प्लीज या काइंडली लगा होगा तो उसको हम हटा देंगे और उसके स्थान में प्रयोग करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू का। तो हमको उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। हम सेकंड नंबर का ही बना लेते हैं, आप लोग भी मिला लीजिएगा। सेकंड है काइंडली सी मी टुमारो। तो काइंडली आ गया तो हम क्या पढ़े, प्लीज या काइंडली को हटा देंगे, इसके स्थान पर प्रयोग करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। लिख दिए, उतार दीजिए पूरा, सी मी टुमारो, सी मी टुमारो। ठीक, नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर, टेक दिस चेयर प्लीज। कहीं भी प्लीज रहे काइंडली रहे, नहीं कंफ्यूज करना है कि प्लीज अंत में आएगा तो छोड़ देंगे, नहीं वो हटा दीजिए ना। बस इसके स्थान में क्या प्रयोग करेंगे हम, ये नहीं कि अंत में प्लीज है तो अंत में यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, नहीं, हमेशा शुरू में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर, टेक दिस चेयर। और अंतिम नंबर जो चौथा नंबर है, काइंडली कम दिस वे। काइंडली लगा हुआ है तो काइंडली को हटाकर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम दिस वे, कम दिस वे। उम्मीद है कि आपको आज वाला जितना भी पढ़ाया होगा सब समझ में आ गया होगा। अगर वॉइस में आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, जो नहीं बनाए हैं वो नोट कर लीजिए। जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए और जहां दिक्कत है बेहिचक आप लोग पूछिएगा। इससे रिलेटेड आपको हम 2-3 बनाने के लिए भी दे देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए इसको, फिर आपको हम 2 दे देते हैं बनाने के लिए, आप लोग घर से बना करके लाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए तो लिखते हैं, बना करके आपको दिखाना है। जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं सबका आंसर जो है आपको कोचिंग का जो मोबाइल है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, एक पेज में बना करके अपना नाम ऊपर में फिर क्लास लिख दीजिएगा। जल्दी से आप लोग कीजिए। पहले कर देते चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट नंबर लिखेंगे प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिव मतलब आप लोग को पता है क्षमा करना होता है, ठीक। फॉरगिव मी। सेकेंड नंबर काइंडली, काइंडली हेल्प मी। ज्यादा नहीं दे रहे हैं आपको, 2 ही दे रहे हैं, आप ये 2 ही सिर्फ बना करके दिखाइएगा, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जितना भी पढ़े हैं
तो इसमें सिर्फ एक ही रूल हम लोग को और पढ़ना है, इस सबको नोट कर लीजिए आप लोग। एक और बच गया, ठीक है, एडवाइस, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज नहीं हो पाया क्योंकि आप लोग को वर्क भी दे दिया बनाने के लिए, उस वर्क को भी आप लोग को पूरा करना है। और एक दिन और आपको समय मिला, जब हम लोग कल लाइव आएंगे तो उसमें आपको कहीं भी दिक्कत होगा आप बेहिचक पूछ सकते हैं, क्योंकि वॉइस आपका खत्म हो जाएगा पूरा। तब तक आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज करें। धन्यवाद।